बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे इंशाअल्लाह फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके बेसिक्स बुनियादी बातों के बारे में जानना है या प्रेजेंट और पास्ट के जो हमने अभी तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए हैं उनके वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इस टेंस में कौन से फ़िक्रे शामिल होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का। विल या शैल, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होती है। इस टेंस का स्ट्रक्चर विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होती है एक्टिव वॉइस फिक्रों में। इस टेंस के एक्टिव वॉइस फिक्रों की बात कर रहे हैं हम। और इससे पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये था स्ट्रक्चर इसका। जो भी फिक्रा आपको इस स्ट्रक्चर पर मिलेगा वो फ्यूचर इनडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा। अब जबकि आपको स्ट्रक्चर का पता चल चुका है, अब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस जब आप चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो 3 बुनियादी बातें आपने देखनी होती हैं। कितनी? 3। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। कोई भी टेंस हो, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, वर्ब है वर्ब फ्रेज या वर्ब है विल हेल्प, और ऑब्जेक्ट है मी। ये तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करने की या कन्वर्ट करने की। आगे प्रेपोजिशन प्लस, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। अब ये दोनों मिला के इसको पढ़ते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज, PREPOSITION, प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन फ्रेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई काम नहीं है। इसको आपने वैसे ही नीचे उतार लेना होता है पैसिव वॉइस में, और ये फिक्रे के आखिर पे ना एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के भी आपने आखिर पर लिखना है इसको। इन माय असाइनमेंट, सबसे पहले आप इसको नीचे उतार लें, फुल स्टॉप। अब बाकी काम जो सारे हम एक्टिव पैसिव में करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब आए फिक्रे की सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी उसकी, फिक्रे के शुरू में ये वाली फॉर्म आती है, फिक्रे के आखिर पर मी। अब मी को हमने शुरू में लाना है तो आए लगाना है, यहाँ पे आ जाएगा आए। उसके बाद आपने काम करना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। अब ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। फिक्रे के शुरू में ही आता है, कोई भी फिक्रा हो एक्टिव हो या पैसिव हो, फिक्रे के शुरू में ही और ऑब्जेक्ट की जगह पे हिम। तो यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो पैसिव वॉइस का, उससे पहले लिखते हैं बी बाय बाय, और बाय से पहले कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म वर्ब की। हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प, ईडी लगा के आपका हेल्प्ड। अब काम आ गया हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है।
एक्टिव वॉइस में विल या शैल लगा हो तो आपने खुद से एक वर्ड लगाना होता है। थर्ड फॉर्म से पहले बी ई, बी, कौन सा वर्ड खुद से लगाना है? बी ई, बी। ये कब लगाना है? जब फिक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, या जब आपके एक्टिव वॉइस में विल या शैल आया होगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई होगी, तो उसका पैसिव बनाते हुए आपने थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है? वर्ड बी ई, बी खुद से लगाना है। अब यहाँ पे विल शैल होगा तो यहाँ पर भी आपने विल शैल ही लगाना होता है। आई और वी, इनके साथ लगता है शैल, बाकी सब के साथ क्या लगता है? विल। आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम इन माई असाइनमेंट, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। अब एन ओ टी नॉट हमें बता रहा है कि ये फिक्रा नेगेटिव है, और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म बता रही है कि ये सेंटेंस फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का है। अब तीन चीज़ें, ये हमारा सब्जेक्ट विल नॉट राइट, ये हमारा वर्ब, और द नॉवल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना है। द नॉवल शुरू में लिखेंगे आप, द नॉवल। सब्जेक्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म है दे, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है them। तो इसको जब हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो हमें them लिखना पड़ेगा, फुल स्टॉप। अब किसी भी पैसिव का ऑब्जेक्ट हो उससे पहले हमने क्या लगाना होता है? खुद से बी वाई, बाय। और बाय से पहले हमने क्या लगाना होता है? थर्ड फॉर्म वर्ब की। राइट फर्स्ट फॉर्म है, डब्ल्यू आर आई टी राइट, डब्ल्यू आर ओ टी रोट सेकंड फॉर्म, और रिटर्न थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लगाएंगे हम रिटर्न। थर्ड फॉर्म से पहले मैंने बताया अगर विल शैल फिक्रे में आया हो और फर्स्ट फॉर्म हो तो हमने खुद से बी लगाना होता है। अब आगे हमें नॉट भी मिला है, नॉट आपने बी से पहले लगाना है, नॉट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लगने वाला रह गया है, वो मैंने बताया कि आई और वी के साथ लगाना है शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? विल। They will not write the novel, इसका पैसिव है, the novel will not be written by them। अब हम थर्ड एग्जांपल के तौर पर इसी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है हेल्पिंग वर्ब की मदद से। किसकी मदद से? हेल्पिंग वर्ब की मदद से। अगर आपने वाई वैन वाले सवालिया बनाने हैं तो वो वर्ड यहाँ पे आपका लग जाता है। फर्ज करें वाई, वैन, हाउ, वेयर। एक सवालिया होते हैं हमारे, उसको हम कहते हैं WH वाले सवालिया, ये वाले होते हैं, या हाउ वाले सवालिया होते हैं। ये वाला जो सवालिया हमने लिखे है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से जो शुरू किया गया सवालिया है वो है, इसको हम WH सवालिया नहीं बोलते। ये वाला इंट्रोगेटिव या सवालिया हो, या ये वाला हो WH वाला या हाउ वाला, स्ट्रक्चर यही होता है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि इससे पहले इनमें से कोई एक वर्ड है, फिर भी तरीका आपने यही रखना है एक्टिव से पैसिव बनाने में जो हम अभी करने लगे हैं। अब इसको आसान बनाने की खातिर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वाला और ये वाला वर्ड नहीं है, इसमें से कोई एक वर्ड फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो क्या करना है आपने, आपका सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये वाला है, ये है आखिर पे प्रेपोजिशन फ्रेज, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से फ्रेज शुरू हुई है। इसको हम वैसे का वैसे प्रेपोजिशन फ्रेज को नीचे लिख लेंगे। इन द क्लास वैसे ही लिख लिया, सवालिया निशान। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो वहाँ पे यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हालतें एक ही हैं, इसलिए ये यहाँ पे शिफ्ट होके भी यू ही रहेगा। अब द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का, इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस का, द पुअर। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस का, इससे पहले खुद से हमने क्या लगाना है, बी वाई, और बाय से पहले थर्ड फॉर्म वर्ब की, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प, यानी आगे हमने ईडी लगा देना है, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। हेल्प हमने बाय से पहले लगा दिया। अगर नॉट होता तो वो थर्ड फॉर्म से पहले लगता है, नॉट ना हो और फिक्रे में विल शैल आया हो तो आपने थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना होता है, खुद से बी ई बी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रह गया है, आई और वी, इन दोनों वर्ड्स के साथ लगता है शेल, बाकी सब के साथ द पुअर के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। लेकिन अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। सवालिया कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अगर आया हो तो हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा उस सवालिया फ़िक्रे के या इंट्रोगेटिव फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। अब इस पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द पुअर। आपने हेल्पिंग वर्ब जो विल है सब्जेक्ट से पहले लिखना है, विल, और यहाँ से काट देना है, रिपीट नहीं करना, दो बार लिख देना। अब इनमें से कोई भी एक वर्ड आया हो तो वो आपने वैसे ही विल से पहले लिख देना है। फ़र्ज़ करें हाउ आया हुआ है तो ये लिख देना है, या और इनमें से कोई आया तो वो लिख देना है। तो ये हमारा ये बन गया पैसिव, इस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बन चुका है। विल यू, या हमने हाउ लगाया तो इसको भी साथ पढ़ लेते हैं, हाउ विल यू हेल्प द पुअर इन द क्लास, उसका इंट्रोगेटिव बन गया है पैसिव इंट्रोगेटिव, हाउ विल द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू इन द क्लास। जी कोई क्वेश्चन है आपका? Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.